सबका स्वागत है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो सिर्फ प्रकाशित वाक्य में आया है। और वो अध्ययन जो है, जैसा हम टॉपिकल स्टडी में देख रहे हैं, एक एक टॉपिक को देख रहे हैं जो हमारे आत्मिक लाभ के लिए, वर्तमान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से आज एक सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत, जहां ये लिखा है कि वे उस पर अर्थात शैतान पर मसीह यीशु के लहू और अपनी गवाही के कारण जयवंत हुए। फिर से एक बार पढ़ूं, वे शैतान पर मसीह यीशु के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए। सो आज इन दो चीजों को, जिसके द्वारा हम शैतान पे जय प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ी देर अध्ययन और मनन करेंगे। और मुझे आशा है कि आप सब इससे लाभान्वित होंगे। और मसीह यीशु के आने तक हमारे पास जो दो महत्वपूर्ण हथियार परमेश्वर पिता ने हमें दिए हैं, उसे पवित्र आत्मा की सहायता से हम उपयोग में लाएंगे। तो आए मेरे साथ चलें आज के इस महत्वपूर्ण अध्ययन पर। सो दोस्तों, जैसा कि बाइबल में हमें बताया गया है कि शैतान पे जय प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो साधन हैं। एक तो मसीह यीशु का लहू और दूसरा गवाही। सो हम जो है मसीह यीशु के लहू को जो है पुराने नियम में भी उस समय देखते हैं जब व्यवस्था नहीं थी। उत्पत्ति के पुस्तक में शुरुआत से देखें आप, अध्याय 3 से, जहां जब आदम और हवा ने पाप किया तो उनको वस्त्र पहनाने के लिए, उनके पहरावे के लिए परमेश्वर ने बलिदान किया। और उस बलिदान के द्वारा जो चमड़ा आया, उस चमड़े से परमेश्वर पिता ने उनके लिए वस्त्र बनाए। सो बलिदान जो है आदम और हवा के समय से, उसके बाद हाबिल ने जो भेंट चढ़ाई, वो भेंट ग्रहण की गई। और केन ने जब उसको मार डाला तो परमेश्वर स्वयं ने कहा कि केन, ये तूने क्या किया? हाबिल का लहू भूमि में से पुकार रहा है। हाबिल का लहू भूमि में से पुकार रहा है। और देखिए, कैन ने वो गलती कर तो दी, वो मर्डर कर तो दिया, लेकिन लहू कहां से पुकार रहा था? जमीन में से पुकार। नोहा जो है, जैसे ही जल प्रलय का काल पूरा हुआ और बाहर आया, उसने पहली चीज क्या करी? उसने वेदी बनाई। और वेदी पर जो शुद्ध वो थे पक्षी लेकर के, उसमें से 2 ही पक्षी, भले 2 पक्षी थे, लेकिन वे महत्व के 100% थे। वे अपना 100% लिए हुए थे। और नूह ने वो जो है बलिदान चढ़ाया। और जब उसका लहू की सुगंध ऊपर पहुंची, तब परमेश्वर ने वो वाचा बांधी कि अब से मैं मनुष्य को जल प्रलय के द्वारा नाश न करूंगा। अब्राहम ने एक ने कई वेदियां बनाई। और उन वेदियों पर एक महत्वपूर्ण वेदी हम इज़ाक के बलिदान के बारे में भी देखते हैं। और इज़ाक के बलिदान के समय में जैसे वो इज़ाक को मारने लगा, तो स्वर्गदूत ने कहा कि अब्राहम, मैंने जान लिया है कि तू सच्चा है। और उसने उसकी आंखें खोली, उसे एक बंधा हुआ बछड़ा दिखाई दिया। ये बंधा हुआ बछड़ा कोई और नहीं, ये मसीह यीशु का प्रतीक है। ये मसीह यीशु का प्रतीक है। फिर इज़ाक पे आए, इज़ाक ने वेदी बनाई और उस वेदी पर जो है बलिदान चढ़ा। और हर बलिदान में लहू विद्यमान।
याकूब ने बलिदान चढ़ाया, और इवन याकूब के बेटे यूसुफ के कपड़े को हम जानते हैं कि उसके भाइयों ने जो है बछड़े के लहू में डुबो करके अपने पिता के पास पहुंचा दिया। बोले और कहा कि पहचान, कहीं ये तेरे बेटे यूसुफ का कपड़ा तो नहीं। और याकूब ने पहचान लिया और ये समझ के रोने लगा कि निश्चय कोई जंगली जंतु ने यूसुफ को पकड़ लिया और खा गया। ये सब उस समय की बात है जब व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लहू एकमात्र चीज थी जिससे पिता परमेश्वर से संपर्क होता था। और जब व्यवस्था आई, हर व्यवस्था में, हर सेक्रीफाइस में जो है खून या लहू इन्वॉल्व था। और खून इसलिए भी कि लहू में प्राण होते हैं, और प्राण का बदला प्राण, खून का बदला खून। यदि आप हॉस्पिटल में जाएं और किसी व्यक्ति को खून की कमी आ जाए तो उसका कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है। टेम्पररी रीति से जरूर ब्लड प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, दूसरी चीजें दी जा सकती हैं, लेकिन खून का बदला खून, क्योंकि खून में जीवन है, खून में प्राण है। इसीलिए परमेश्वर पिता ने व्यवस्था में खून के साथ मांस को खाने के लिए मना किया, और खून को किसी भी रीति से खाया न जाए, ना पिया जाए, और लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों ऐसा कहता है? ये हमने देखा कि उसमें जीवन था, और ये तो व्यवस्था वाली बात। फिर जैसे ही यीशु मसीह आए, उन्होंने हम सबके पापों के लिए अपना लहू बहाया, और आज भी उसका लहू उतना ही प्रभावशाली है जितना 2000 साल पहले था। और उसके लहू से, उसके लहू की बातें जो है प्रकाशित वाक्य में भी है। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैंने बीच में बताई थी कि जब यीशु मसीह के पसली में भाला मारा गया तो पानी के साथ लहू निकला, और पानी और लहू हमने उस मूसा के तंबू में भी देखा, और आने वाले समय में वो कलीसिया का प्रतीक था। जैसे आदम के पसली में से हवा बनाई गई, वैसे ही यीशु मसीह की पसली में से कलीसिया का निर्माण हुआ, और कलीसिया जो है वो जो है आज निर्मित हुई। और लहू की बात जो है वो न सिर्फ यीशु मसीह के समय में, वरन यदि आप 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का देखेंगे, वहां लिखा है वध क्या हुआ मेमना, वध क्या हुआ मेमना। और जिसने सारे संसार के लिए अपने प्राण को बलिदान किया, तो यीशु मसीह के पैदा होने से नहीं, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म करने से नहीं, यीशु मसीह के थियोलॉजी या व्यवस्था की बातों से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि हमारे लिए क्रूस पर कोई और गया भी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं गया, ना आदम, ना अब्राहम, ना मूसा, ना कोई बड़ा व्यक्ति, ना कोई धर्म गुरु, ना दाऊद, ना सुलेमान, ना पौलुस। हमारे लिए क्रूस पर यदि कोई गया तो वो मसीह यीशु है, और उसके लहू से हमारे पाप क्षमा हुए। और जैसा 7वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कई जाति और भाषा और लोग और राष्ट्र के लोग जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में श्वेत किया,
ये मेमने का लहू एक जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं, वरन हर जाति के लिए। और इसी लहू के द्वारा हमें शैतान पे जय प्राप्त होती है, जिसका वर्णन जो है हमने 12वें अध्याय की 11वीं आयत में देखा। इसलिए यीशु मसीह का लहू आज भी जीवित है, आज भी पुकारता है। तो क्या करें? प्रोक्लेम, इसको बताएं, अपनी प्रार्थनाओं में इसको स्मरण करें। और जैसा अय्यूब ने अपने बच्चों के लिए जब जब वो घर आते और खा पी करके अय्यूब उनके लिए बलिदान करता उनकी संख्या के अनुसार, तो जब शैतान से परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया? तो शैतान ने कहा कि तूने तो उसके घर के चारों, उसके बच्चों के चारों, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसके सब पर बाड़ा बांध रखा है। ये बाड़ा किसका बांधा हुआ था मालूम? ये बाड़ा था लहू का। और आज के समय में हम यही बाड़ा अपने ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, चर्च के ऊपर कैसे बांध सकते हैं? तो लिखा है प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रार्थनाओं के द्वारा हम फिर से उसी प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त को प्रतिदिन क्लेम करें अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर। आप पाएंगे आपको कोई शैतानी शक्ति जो है प्रभावित नहीं कर सकती। सो पहली चीज जो महत्वपूर्ण थी वो है यीशु का लहू। और यीशु का लहू कभी फेल नहीं होता, कभी आपको शर्मिंदगी उठानी नहीं होगी, कभी यीशु के लहू के कारण आपके मुंह काले नहीं होंगे। शैतान यदि किसी चीज से डरता है तो यीशु के लहू से और गवाही से। तो एक सच्ची गवाही भी क्या होती है, जिसका बाइबल में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने वर्णन किया, वो ये 8 चीजें हैं। ये 8 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एक सच्ची गवाही के रूप में जो है बाइबल में यीशु मसीह ने बताई है। और इसको हम थोड़ा सा देखेंगे आज के दिन में। और पहली चीज जो थी कि गवाही मतलब क्या? गवाही कौन रखता है? जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वो अपने आप में गवाही रखता है। और वो गवाही क्या है? क्या ये बताना, ये बोलना कि मैं मसीह हो गया हूं? नहीं, ये गवाही नहीं होती कि मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन परिवार में आ गया हूं। नहीं, कई बार आपके काम आपकी गवाही होते हैं, कई बार आपके वर्क प्लेस पे वो जो लोग रहते हैं वो बताते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले बताते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है। सो अपने आप को मसीह कहना मसीहत नहीं है, मसीहत तो दिखाई देती है, और ये सच्ची गवाही है। और आज हम इसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। वो गवाही जो हमें शैतान पे जय प्राप्त कराती है। और उस गवाही का जो पहला हिस्सा है, जैसे ही आप मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, आपके नाम जैसे हॉस्पिटल में रजिस्टर में लिखे जाते हैं, वैसे स्वर्ग के रजिस्टर में, जिसे जीवन की पुस्तक कहा गया है, बुक ऑफ लाइफ कहा गया है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 15वीं आयत में कहा गया है कि मेरे लोगों के निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती है। और पुस्तक में नाम कब लिखा? जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा। आपने तो पृथ्वी पे निर्णय कर, आपको इस बात का कोई आइडिया नहीं कि स्वर्ग में क्या हो रहा है, लेकिन स्वर्ग में क्या हुआ? स्वर्गदूतों ने आपके नाम को लिखा। और इसका प्रतिफल आपको कहां मिलने वाला है? अनंत न्याय में। और इसका ज्ञान जो है, अभी जैसे मैंने कहा कि हम कोई नई चीज बता रहे नहीं, इसका ज्ञान पहले से ही है। मूसा को इसका ज्ञान था, इसीलिए जब इजराइलियों ने पाप किया, अपने लिए उन्होंने बछड़ा बना लिया और उसके आगे
नाचने गाने लगे और कहने लगे कि देखो इजराइलियों, ये तुम्हारा परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र से ले आया। तो परमेश्वर इतना नाराज हुआ कि पूरे इजराइलियों को नाश करने पे था। तब मूसा बीच में खड़ा हुआ। मूसा ने कहा, प्रभु इन लोगों को माफ कर, अन्यथा अपने जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट डाल। ये बात आई है निर्गमन के 32वें अध्याय 30वीं आयत से आगे का हिस्सा है जो है। तब परमेश्वर ने कहा, मूसा मैं आज तेरे कारण इन लोगों को छोड़ रहा हूं, लेकिन जिस दिन बदला लेने लगूंगा उस दिन इस बात का भी हिसाब निकाल दूंगा। जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर ने कहा है कि मूसा से कहा कि मैं तेरा नाम नहीं काटूंगा, लेकिन इन लोगों के नाम काट डालूंगा। एक महत्वपूर्ण चीज भी है कि नाम लिखा होने के बावजूद नाम काटा भी जा सकता है, जिसका वर्णन जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में किया है। और वहां कहा है कि जो जय पाए मैं उसका नाम उस पुस्तक में से नहीं काटूंगा। मतलब कटने की संभावना तब है जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य न रहे। एक बार आपका नाम लिख गया, आपने विश्वास कर लिया और फिर आप अपराध करते रहे, तो वही हाल जो इजराइलियों का मिस्र से निकलते वक्त हुआ कि वे चले तो थे कनान को, लेकिन कनान पहुंच नहीं पाए। उनमें से सिर्फ 2 व्यक्ति जो है कनान पहुंच पाए। और ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि कलीसिया चली तो है पाप के क्षेत्र से स्वर्गीय स्थानों में, लेकिन कई रास्ते में ढेर हो गए। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर पिता के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे। और न सिर्फ यहां पर मलाकी की पुस्तक में, भजन संहिता की पुस्तक में जो है इस किताब के बारे में, इस जीवन की पुस्तक के बारे में बराबर लिखा हुआ आया है कि मेरे दासों के निमित्त एक पुस्तक लिखी जा रही है। जो काम वे पृथ्वी पर कर रहे हैं इसके प्रतिफल इनको स्वर्ग में मिलेंगे। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में जब उन 70 व्यक्तियों को सुसमाचार के लिए भेजा और वे वापस आए और उन्होंने कहा कि प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, बीमार चंगा हो रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा इस बात से खुश मत हो, वरन इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। जैसा लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 20वीं आयत में आया, यीशु मसीह स्वयं ने कहा तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, इस बात से ज्यादा खुश हो, क्योंकि अंत के दिनों में ये पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे होंगे या नहीं, इस बात पे बहुत कुछ दमदार रहेगा। दोस्तों मैं आपसे भी बोलूंगा, क्या आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं? ऐसी गवाही से शैतान हारता है, अन्यथा शैतान इतना मामूली नहीं है कि आप उसको जब चाहो जब कुछ कर दो, नहीं। यदि नहीं तो आज आपके पास मौके हैं प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने के। तब स्वर्गदूत आपके नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखेंगे। और ऐसा भी है कि एक ट्रेन को आपने मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे के लिए पकड़ा, लेकिन आप बीच में आकर के कहीं रुक गए। मान लीजिए आपकी ट्रेन बड़ौदा में रुक गई, तो ना आप दिल्ली के रहे ना आप मुंबई के रहे, आप बीच में अटक गए। कई लोगों ने स्वर्गीय जीवन के टिकट तो ले लिए, लेकिन उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई है। उद्धार तो ले लिया है, लेकिन उद्धार के बाद में वे उसमें जो है विश्वास योग्यता नहीं रख पा रहे। और यही कारण है कई जगह फेलियर होने का, कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रह पा रहे हैं और जानबूझ करके पाप करते जा रहे हैं। परमेश्वर जिसने अपने बेटे को पाप के कारण छोड़ दिया था, तो हमारी बात बहुत पीछे की है। हमें हर दिन जीना है, हर दिन हमारे लिए मसीह जीवन है।
और हम इस बात से निश्चिंत नहीं रह सकते कि बस मेरा नाम लिख गया, अब कुछ नहीं होगा, अब तो मैं जैसा चाहूं वैसा जीवन जीऊं। नहीं, अब तो और जिम्मेवारी आ गई कि मेरी मृत्यु तक, मेरे फाइनल डेस्टिनेशन तक, मेरे अंतिम बिंदु पहुंचने तक मैं विश्वास योग्य रहूं, मेरा सफर जारी है। जीवन की पुस्तक में आपका नाम तब लिखा जाता है जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं। गवाही का पहला क्राइटेरिया, गवाही का दूसरा क्राइटेरिया, जब प्रभु ने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया तो आपके लहू में और आपके शरीर में जो है अपने लहू को, अपने शरीर को दिया। और जैसे मान लीजिए आपकी किडनी खराब है, तो प्रभु यीशु मसीह की किडनी यदि आपके जीवन में लगे और मान लो वो मैच नहीं हुई, तो नुकसान क्या प्रभु यीशु मसीह को है, क्या डोनर्स को है? नहीं, लगने वाले को है जो मैच नहीं कर रहा है। यदि यीशु का लहू आपको चढ़ाया गया तो चढ़ाने वाले का लहू आपसे मैच करना चाहिए। यदि आपसे मैच नहीं करा तो आप जो है मरेंगे। न सिर्फ आपका शरीर, आपका लहू यीशु मसीह से मैच करना चाहिए। और देखें यही चीज आप कुरिन्थियों के, पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय की 27 और 27 से 30 आयत में लिखा है कि प्रभु का लहू लेते समय, प्रभु की देह लेते समय अपने आप को जांचें। कहीं ऐसा ना हो कि हम जांचें नहीं और प्रभु के लहू में से पिए, प्रभु की देह में से खाएं और पापी ठहरे, अपराधी ठहरे। और कई लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वे बीमार हो गए और कई लोग तो मर गए। प्रभु हमें स्पष्ट बोलता है कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा लहू प्रभु यीशु मसीह से मैच करे। और देखें एक और महत्वपूर्ण चीज संक्षेप में बताऊं कि यहूदा इस्करियोती भी उस आखिरी सफर में आया और रात के समय में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज उनको दिया, फसह का पर्व मनाने लगे, उसने प्रभु ने कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यहूदा ने जब लिया तो बाइबल में लिखा है उसमें शैतान समा गया। अरे प्रभु भोज के बाद शैतान कैसे आ गया? कई लोग तो सोचते हैं कि मेरे अंदर का शैतान दूर होगा यहां आकर के। यहां तो उल्टा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह से प्रभु भोज लेने के बाद शैतान समा गया और वो बाहर चला गया। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू और उसकी देह के तो कहीं अपराधी नहीं, लेकिन आशीष भी है इसके पीछे। वो ये कि जब आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो आपके नाम को लिखा गया, आपके लहू, आपके शरीर को प्रभु यीशु मसीह के साथ मैच किया और मालूम पड़ा कि वो आप हैं। और तीसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा और वो एडवांस में दूंगा। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 22वीं आयत, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 5वीं आयत, गलातियों की पुस्तक 4था अध्याय 6ठी आयत, इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय 13वीं आयत, 13वीं और 14वीं आयत, चौथा अध्याय 30वीं आयत, इन सब जगह पे ये कहा गया है प्रभु यीशु मसीह एडवांस में। हिंदी बाइबल में आया है बयाने में अपना आत्मा तुम्हें दूंगा। बयाना मतलब क्या है? स्वर्गीय जीवन तुम्हारा है, इस बात में कंफ्यूज मत रहो। उसका बयाना मैं किस रूप में दे रहा हूं? पवित्र आत्मा के रूप में दे रहा हूं। ये पिता की प्रतिज्ञा है, ये बाइबल में लिखा है। पवित्र आत्मा जो है बयाने के रूप में हर एक विश्वासी को, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसे दिया गया। और वो टिकट है, इसे संभाल करके रखें, इसे बढ़ाएं। हो सकता है आज 1% में हो। मैं यहां संक्षेप में फिर एक और चीज बता दूं। हमारे शरीर में 3 हिस्से हैं, शरीर,
जो लहू में रहता है, और तीसरा है आत्मा वाला कंपार्टमेंट। पशुओं में शरीर होता है और प्राण होता है जो उसके लहू में होता है। उसमें क्या नहीं होता है? आत्मा नहीं होता है। और यदि आपको याद हो, सो प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुए तो चेलों के पास आए, उन्होंने कहा लो पवित्र आत्मा, और ऐसा करके उन पर फूका, और फूका तो वो पवित्र आत्मा जो आदम के समय से चला गया था वो उनके अंदर फिर आ गया, और वे आत्मा से भर गए। वे आत्मा से भर गए। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो हमारी गिरी हुई दशा थी वो फिर से रिस्टोर हो गई, और पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर विद्यमान रहता है। हर मनुष्य में नहीं, वे ही जिनने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। इसलिए लिखा है अब आत्मा आ तो गया, भले 1% में आया। शरीर और प्राण आत्मा के विरुद्ध में, और आत्मा शरीर और प्राण के विरुद्ध में। आप थके हुए आए हैं, आप बोलते हैं कि आज चर्च नहीं चलेंगे। आत्मा बोलता नहीं, चर्च तो चलेंगे, वहां से आकर के फिर सो जाएंगे। आपने आत्मा को महत्व दिया तो आत्मा का परसेंटेज बढ़ के 2, 3, और ऐसा करते करते ऐसी अवस्था आ गई कि जब आत्मा के अनुसार चलते चलते आपने अपने शरीर पे जय प्राप्त कर ली तो मालूम पड़ा कि आप शरीर के अनुसार मर चुके हैं। जैसा पौलुस ने कहा कि मैं शरीर के लिए और संसार के लिए मर चुका, अब जो जीवित हूं वो मसीह यीशु के लिए जीवित हूं। और जिस दिन ऐसा हुआ, इसी को बोलते हैं होली स्पिरिट बैप्टिज्म। मतलब शरीर के लिए मर गए और आत्मा के लिए जीवित हो गए, और तब जाकर के परमेश्वर जो है अपने वरदानों से ऐसे व्यक्तियों को भरता है जो कलीसिया की उन्नति के लिए, जो परमेश्वर की ग्लोरी के लिए कार्य करते हैं। सो तीसरी महत्वपूर्ण चीज जिससे गवाही जो है स्ट्रांग होती है और शैतान हारता है वो है पवित्र आत्मा। चौथी चीज है आपके कार्य। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे कार्यों को देख करके भरोसा करो कि मेरे कार्य कैसे हैं। यदि मेरे कार्य बुरे हैं तो मत भरोसा करना, लेकिन यदि मेरे कार्य परमेश्वर की ओर से हैं तो भरोसा करो। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 36वें आयत में कहा है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि यदि आपका माइंड खराब है तो आपकी आत्मा भी खराब है, और यदि आपकी आत्मा खराब है तो आपके हाथ पांव में एक अलग प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। और यदि आपका माइंड मतलब आपकी आत्मा सही है तो आपके प्राणों में वो सही बात डालती है, और आपके पेरिफेरी में, आपके बोलचाल में, आपके कार्य करने में, आपके सोच में, आपके विचार में, सब में एक सुव्यवस्थित बात दिखाई देती है। सो आपके कार्य आपकी गवाही देते हैं कि आप जो है परमेश्वर की ओर से हैं या शैतान की ओर से। चौथी चीज गवाही की महत्वपूर्ण चीज, पांचवी चीज जो है परमेश्वर का वचन जो है वो गवाही देता है। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि तुम वचन में ढूंढते हो और वचन मेरे बारे में बताता है, फिर भी तुम विश्वास नहीं करते हो क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 39वें आयत में लिखा है। और ये महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें शैतानी लोग से भी अलग करता है। और पवित्र लोग परमेश्वर के वचन को पवित्रता के अनुसार पवित्र आत्मा की सहायता से देखते हैं। ये साधारण किताब नहीं है, ये दुनिया का पेपर नहीं है, ये जीवनदायक वचन है। लेकिन इसी वचन को शैतान और शैतानी लोग अपने फायदे के लिए उपयोग में लाते हैं, और न सिर्फ उपयोग में लाते हैं वरन इसमें से
इसी बाइबल में से अपने लिए या परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने के लिए जो है वचन बताते हैं। शराब पीने वाले शराबी होने का वचन बताते हैं। व्यभिचार बोले कई लोगों ने व्यभिचार किया, उनके वचन बताते हैं। ये कौन सी आत्मा है? ये शैतानी आत्मा है। लेकिन प्रभु के लोग प्रभु के वचन को प्रभु के अनुसार और प्रभु का वचन उनके सपोर्ट में गवाही देता है। पांचवी महत्वपूर्ण चीज इस गवाही की, छठी महत्वपूर्ण चीज जो है, प्रभु के लोग जो है प्रभु के लोगों के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में गवाही देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 46वें आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मूसा पे भरोसा करते हो। मूसा ने मेरे विषय में कहा, अब्राहम ने मेरे विषय में कहा, दाऊद ने मेरे विषय में कहा, लेकिन तुम भरोसा ही नहीं करने। और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि पवित्र लोग जो है परमेश्वर के लोगों के बारे में, उनके फेवर में बात करते हैं। सो जो है महत्वपूर्ण हिस्सा, आप अपने बारे में क्या बोलते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पवित्र लोग, परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है। छठा महत्वपूर्ण चीज इस गवाही का, सातवां महत्वपूर्ण चीज जो है वो शैतान जानता है कि आप परमेश्वर के हैं। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 28वीं आयत, मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 29वीं आयत, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 7वीं आयत। इन तीनों जगह में एक ही चीज है। वो किस्सा है जब यीशु मसीह गिरासेनियों के प्रदेश से आ रहे थे, तो एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मिला, जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन डॉक्ट्रिन कैसी बोल रहा था। वो कह रहा था कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, फिर से ध्यान दें, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। लेकिन था कौन? शैतानी व्यक्ति, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ। लेकिन डॉक्ट्रिन कैसी थी? प्रभु के एक दास ने कहा कि मैंने 300 बार से ज्यादा बाइबल पढ़ी है, लेकिन मैं आज भी उतनी अच्छी रीति से बाइबल को नहीं जानता हूं जितनी अच्छी रीति से शैतान जानता है। सो शैतान आपके बारे में, आपके पल पल के बारे में, आपके मन के बारे में, आपके कमजोरियों के बारे में, आपके सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। और शैतान ये गवाही रखता है कि इस आदमी को मत छोड़ो, ये परमेश्वर का जन है, अभी दुआ करेगा, अभी यीशु के नाम से, यीशु के लहू से और अपनी गवाही के वचन से हमको बांधना शुरू करेगा। इसलिए शैतान ऐसे लोगों से डरता है जिनके जीवन में प्रभु का काम हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी चीज, स्वयं पिता परमेश्वर आपके बारे में बोलते हैं, जानते हैं। उन्होंने अपने लोगों के बारे में कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 37वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मेरा पिता मेरे बारे में गवाही देता है, मुझे किसी और की गवाही की जरूरत नहीं। चाहे तुम मूसा की, अब्राहम की और यहोशू की और किसी और की भी मत मानो, लेकिन सबसे बड़ा गवाह कौन है? मेरा पिता है, जो मेरे बारे में गवाही रखता है। सो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। फिर से ध्यान रखें, मैंने कहा कि अपने आप को मसीह कहना मसीहत नहीं है। मसीहत तो दिखती है, मसीहत तो प्रकट होती है। और ये सच्ची गवाहियां हैं, ये सच्ची गवाहियां हैं जो
किसी व्यक्ति के जीवन में यदि है तो शैतान उससे हारता है, अन्यथा शैतान आपको दबोच देगा, शैतान आपको हरा देगा। कितने लोग यहां गिर गए, और ये 8 महत्वपूर्ण कारण भी हैं जिससे हम एक सच्चे परमेश्वर के भक्त, एक सच्चे परमेश्वर के व्यक्ति और एक झूठे विश्वासी को, एक झूठे प्रेरित को, एक झूठे यहूदी को पहचान सकते हैं। सो हम उस टॉपिक पे भी जब आएंगे तो यही वो 8 कारण है। जैसा मैंने कहा कि जब भी हम अध्ययन करें, आप बाइबल और अपनी कॉपी पेन साथ में रखें, आपको ये आगे भी महत्वपूर्ण जो है आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगी, और आप इस रीति से झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे प्रेरितों को, झूठे लोगों को जो शैतान अंदर से है और ऊपर से भेड़िए हैं, ऊपर से भेड़ जैसे, आप पहचान सकते हो, आप पहचान सकते हो। ये 8 महत्वपूर्ण कारण जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो है इतना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कि इससे शैतान हारता है। सो शैतान को हराने के लिए हमारे पास 2 महत्वपूर्ण कारण है, एक तो यीशु का लहू और दूसरा गवाही। सो हमने दोनों को थोड़ा सा संक्षेप में देखा। मुझे आशा है कि इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में आशीषित होंगे और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित रखेंगे। सो आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए, और हम कमजोर हैं, हम इस योग्य नहीं प्रभु कि शैतान को हरा सके, लेकिन आपके बहुमूल्य लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, उस गवाही के लिए जो पूरी सत्यता के साथ आपने पवित्र संतों को दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें टूल्स बताए कि हम कैसे शैतान पे जय प्राप्त कर सकते हैं हमारे जीवन में प्रभु। हालांकि हम कई बार गिरे हैं, कई बार अयोग्य साबित हुए हैं, लेकिन हम आपके पास आते हैं। जिन लोगों के नाम अभी तक जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं और वे लिखवाना चाहते हैं, अपने घरों में बैठ कर के आपको पुकारते हैं, अपनी जगहों में आपको पुकारते हैं, प्रभु आप उनकी सुने, क्योंकि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो एक ही समय हर जगह उपस्थित रहते हैं, हर भाषा को समझते हैं, हर जाति को समझते हैं। आप हृदय और मन के पढ़ने वाले परमेश्वर हैं। सो प्रभु, एक सच्चा पश्चाताप, एक व्यक्ति की सच्ची दुआएं आप तुच्छ नहीं जाने देते। आपके लोगों को प्रभु इस दुष्ट संसार से बचाएं। फिर से आपको सारा आदर देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।